प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना का बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन। किस चीज़ से कितने अंकों के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। आप सभी के दिसंबर माह तक राष्ट्रीय सेवा योजना का जो विशेष शिविर होता है 7 दिवसीय, वो समाप्त हो गया होगा या चल रहा होगा, तो वो समाप्त होने वाला होगा 31 दिसंबर तक। उसके पश्चात आपने बी प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु आवेदन किया होगा, तो उसके पश्चात आपने बी का एग्ज़ाम देना है, ये अप्रैल में संभावित है। और यदि आप बी पास हैं तो आपको सी का एग्ज़ाम देना होगा, सी प्रमाण पत्र का। तो बिना पढ़े या बिना उस पाठ्यक्रम के हम अगर एग्ज़ाम देते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। इसके लिए हमें राष्ट्रीय सेवा योजना का बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो आज जानेंगे बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय सेवा योजना का, कि उसमें कहाँ से कितने अंकों के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक उसके लिए निर्धारित हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 आप देख रहे होंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास, दर्शन, लक्ष्य और उद्देश्य। बी प्रमाण पत्र परीक्षा में इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंकों के, 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। जबकि सी प्रमाण पत्र परीक्षा में इससे केवल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो डायरी आपको मिली होगी उस डायरी को अवश्य पढ़िए। उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास है, उसका दर्शन है, लक्ष्य है और एनएसएस के उद्देश्य आपको उसमें लिखे हुए मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं समसामयिक वर्तमान में हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं चुनाव है, कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, वो महत्वपूर्ण घटनाएं 5 अंक की बी प्रमाण पत्र में तथा 2 अंकों की सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप ढांचा आपको पता होना चाहिए। बी प्रमाण पत्र में ये 5 अंक की और सी में 3 अंकों के प्रश्न से पूछे जाएंगे। संगठन के रूप में आपका क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, या उत्तराखंड के जो राज्य संपर्क अधिकारी हैं एनएसएस के, वो कौन हैं, कार्यक्रम अधिकारी कौन होते हैं, कार्यक्रम अधिकारी का मानदेय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, कब हटाया जा सकता है, कैसे नियुक्ति की जा सकती है, ये सभी चीज़ें इसके संगठनात्मक स्वरूप में आती हैं। तो बी प्रमाण पत्र परीक्षा में 5 अंकों से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 4 पर आप लोग देख रहे होंगे, कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति, कार्य एवं दायित्व। बी प्रमाण पत्र परीक्षा में कार्यक्रम अधिकारी से संबंधित 3 प्रश्न और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्रम संख्या 5 पर देखिए, स्वयंसेवी के कार्य एवं दायित्व। आपके बी प्रमाण पत्र परीक्षा में 2 अंकों के और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में ये 3 अंकों के पूछे जाएंगे। नंबर 6 पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अर्थात 1 दिवसीय और 7 दिवसीय विशेष शिविर और उसके अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्य, बौद्धिक सत्र, भ्रमण वगैरह आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बी प्रमाण पत्र में 5 अंक और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में ये आपके 10 अंकों के होंगे। देखिए यहाँ पर 10 अंकों का अधिभार इसमें रखा गया है सी में, जबकि 5 अंक इसमें केवल बी प्रमाण पत्र परीक्षा से संबंधित हैं। नंबर 7 महत्वपूर्ण तिथियां एवं सप्ताह आपसे पूछे जाएंगे। बी प्रमाण पत्र परीक्षा में 5 अंक और सी में भी ये 5 अंक का ही होगा। इसमें खास करके जो राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस है वो तिथि पूछी जा सकती है। 17 दिसंबर स्पर्शगंगा दिवस, विश्व एड्स दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो रक्तदान दिवस है, राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है, शिक्षक दिवस है, या आपका 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ और वन महोत्सव सप्ताह, पर्यावरण सप्ताह, जागरूकता सप्ताह या जो परिवहन सप्ताह होता है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एक बार उसमें देख लीजिएगा, डायरी में आपको सारे तिथि और सप्ताह लिखे हुए मिलेंगे। क्रम संख्या 8 में देखते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का वित्तीय स्वरूप। बी प्रमाण पत्र में 2 अंक और सी प्रमाण पत्र में 3 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें खास करके वित्तीय स्वरूप के अंतर्गत कि 1 दिवसीय शिविर के लिए कितने पैसे मिलते हैं और 7 दिवसीय शिविर के लिए कितने पैसे मिलते हैं, और कार्यक्रम अधिकारी का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना होता है, मंडलीय समन्वय का कितना होता है, या अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनको कितना कितना मिलता है, पुरस्कार कौन कौन से हैं, राजीव गांधी पुरस्कार में कितनी धनराशि है, आदि चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। क्रम संख्या 9 देखते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत पुरस्कार और प्रोत्साहन योजनाएं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो राजीव गांधी पुरस्कार है बालकों के लिए, टीम के लिए, यूनिट के लिए, विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए, संस्थाओं के लिए, बी प्रमाण पत्र में 3 प्रश्न और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में ये 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम संख्या 10, राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियाँ। नियमित शिविर जो कार्यक्रम होते हैं, नियमित के अंतर्गत आपके 1 दिवसीय विशेष शिविर होते हैं और समय समय पर मनाई जाने वाली जयंतियाँ, गांधी जयंती हुई या संविधान दिवस हुआ या अन्य जो दिवस हम मनाते हैं उससे संबंधित 17 प्रश्न पूछे जाएंगे बी प्रमाण पत्र परीक्षा में, और सी में पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। 11 नंबर, राष्ट्रीय सेवा योजना की राष्ट्रीय गतिविधियाँ अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित शिविर, या जो विभिन्न प्रकार के आपके प्री आरडी कैंप होते हैं, रिपब्लिक डे कैंप होते हैं, वो 5 अंकों के बी प्रमाण पत्र परीक्षा में, और
5 अंकों के सी प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कब कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, गतिविधियाँ किस प्रकार से होती हैं, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, प्री आरडी कैंप का चयन के मानक क्या हैं, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम संख्या 12 देखिए, रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो जो रक्तदान दिवस है 31 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, या विभिन्न समय समय पर जो रक्तदान हम करते हैं उससे संबंधित जानकारियाँ, और रक्त क्या होता है, रक्त की उपयोगिता क्या होती है, रक्त के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, उनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान में कोविड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोविड क्या है, कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है, 19 इसको क्यों कहा गया, या ओमिक्रॉन ये वायरस जो इस समय चल रहा है वो क्या है, इसके लक्षण, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के 5 प्रश्न बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्रम संख्या 13 देखिए, रेड रिबन क्लब एवं एड्स जागरूकता कार्यक्रम। ये 5 अंक के बी और 5 अंक के सी में प्रश्न पूछे जाएंगे। रेड रिबन क्लब जो होता है आपका जागरूकता से संबंधित है, एड्स जागरूकता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। खास करके एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है, एड्स से बचाव हेतु किन किन उपायों को अपनाया जाता है, एड्स के कारण क्या है, एड्स से जागरूकता किस प्रकार से उसको रोकने में सहायक होती है, इसके अलावा ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है उसके बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न बी में और 5 प्रश्न सी में। क्रम संख्या 14 देखते हैं, पर्यावरण एवं वन संरक्षण संबंधी। इसमें 5 प्रश्न बी परीक्षा में और 3 प्रश्न सी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें खास करके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून आपको याद रखना होगा। वन्य जीव सप्ताह जुलाई का जो महीना होता है उसके बारे में, 1 से 7 सितंबर के बारे में, 1 से 5 जून के बारे में, इसके अलावा 10 जून के बारे में, 17 जून के बारे में। अन्य विभिन्न जो तिथियां हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित यदि होगा तो 25 जुलाई के बारे में पूछा जाएगा, हरेला सप्ताह के बारे में पूछा जाएगा, हिमालय दिवस 9 सितंबर के बारे में पूछा जाएगा। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पर्यावरण से जुड़ी हुई याद होनी चाहिए। 15 क्रम संख्या 15 देखते हैं, स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर वाला और पॉलीथीन उन्मूलन जो कार्यक्रम है। 5 अंक के प्रश्न बी प्रमाण पत्र परीक्षा में और 7 अंक के प्रश्न आपके सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। स्पर्श गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री ने किया था उत्तराखंड में, तो आपको याद होगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। कब किया था ये आपको याद रखना है, 17 दिसंबर 2009 को किया था। और कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, इसका उद्देश्य क्या है, गंगा अभियान क्या है, गंगा से गंगा सागर तक की योजना क्या है, इसके अलावा गंगा पर चलाई जाने वाली योजनाएं क्या हैं, स्पर्श गंगा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो आपके नमामि गंगे कार्यक्रम है वो क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, नमामि गंगे का बजट किस प्रकार से आता है, ये सारी जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। 16वां देखते हैं पॉइंट, आपदा राहत एवं बचाव कार्य। ये 3 अंक के प्रश्न बी परीक्षा में और 5 अंक के प्रश्न सी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपदा, आपदा के प्रकार, मानवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा में अंतर, आपदा के आने के कारण, आपदा से बचाव के उपाय, राहत, प्रत्युत्तर, पुनर्निर्माण संबंधी जो चीज़ें होती हैं उन सब के संबंध में आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न बी परीक्षा में और 5 प्रश्न सी परीक्षा में। प्रश्न संख्या 17, विभिन्न सामाजिक बुराइयों से संबंधित 2 प्रश्न आपके बी प्रमाण पत्र परीक्षा में और 5 प्रश्न सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत खास करके अशिक्षा, बाल विवाह, शराब, नशाखोरी, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की अन्य सामाजिक बुराइयां हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको उनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इन्हें दूर करने के उपाय आपको पता होने चाहिए। क्रम संख्या 18 देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित 3 प्रश्न बी परीक्षा में और 5 प्रश्न सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं में खास करके प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, उसके बाद 66 से 67, 68, 69, 1-1 वर्ष की 3 योजनाएं थी। उसके बाद आपकी जो अन्य योजनाएं चली वर्तमान में, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली, और उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई उसके बारे में जानकारी रूस से ली गई थी। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है, तो आपको याद होना चाहिए 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी और नीति आयोग वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर नीति आयोग के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि नीति NITI की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी जो नीति आयोग के जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत जो आपका नीति आयोग है वो कार्य करता है। 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य योजना, ये क्या है इनको जानिए। क्रम संख्या 19 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा से जुड़े संगठन। इसमें 2 अंक के प्रश्न आपके NSS बी प्रमाण पत्र परीक्षा और 5 अंक के प्रश्न सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय युवा से जुड़े जो संगठन है उसमें खास करके राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा संगठन NYC नेशनल यूथ कॉर्प, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दल और उससे जुड़े विभिन्न संगठन आपके इसमें
स्काउट गाइड भी इसमें शामिल होती है, अन्य चीज़ें जितने भी संगठन है, भले ही वो नेहरू के युवा केंद्र हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको आपकी राष्ट्रीय सेवा योजना की जो डायरी आपको दी गई है उसमें मिलेगा। क्रम संख्या 20 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति से संबंधित 3 प्रश्न आपके बी प्रमाण पत्र परीक्षा में और 5 प्रश्न आपके सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अंतिम 21वां पॉइंट देखिए, मतदाता जागरूकता। चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं और कभी कभी बीच में मध्यावधि चुनाव भी होते हैं, उपचुनाव भी होते हैं। ऐसी स्थिति में 5 प्रश्न बी प्रमाण पत्र परीक्षा तथा 5 प्रश्न आपकी सी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। उसके बारे में फॉर्म 6 क्या होता है, आपका जो मतदान में मतदाता पहचान पत्र बनता है उसके संबंध में जानकारी, मॉक पोल क्या होता है, नोटा क्या होता है, या इसके अलावा वोटिंग के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, योग्य प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि उपरोक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उत्तराखंड और भारतवर्ष से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कुल आपके 100 अंकों के होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती। यदि आप ठीक प्रकार से पूरी डायरी पढ़ करके जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप समाचार देखते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, टीवी में आप काम की समाचार देख रहे हैं जो कि आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े हुए हैं, तो उन परीक्षाओं को पास करने में आपको बहुत आसानी होगी। केवल कुछ समय अगर आपने ठीक से राष्ट्रीय सेवा योजना की डायरी को पढ़ लिया तो आपके लिए बी प्रमाण पत्र आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र प्राप्त होने से आपको डीएलएड में लाभ होता है, उसमें वेटेज मिलता है। बीएड करेंगे तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। एलटी का एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के लिए, तो उसमें आपको लाभ होगा। प्रवक्ता का एग्ज़ाम होगा, वहाँ आपको लाभ होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में इसमें अधिमान दिया जाता है। यदि आपकी कहीं नियुक्ति होती है शिक्षा संबंधी कार्यों में विभाग में, तो आपको शीघ्र ही राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी भी बनाया जा सकता है। समय समय पर राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण आपको राष्ट्रीय युवा दिवस में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ने, यूनिसेफ तक जाने में भी आपको सहायता मिलेगी। ये सब अधिमान आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एनएसएस का बी और सी प्रमाण पत्र होगा। यदि आप बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इस पाठ्यक्रम को एक बार फिर से देख लीजिए, प्रयास कीजिए कि आप अच्छे अंकों से पास होंगे। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भविष्य में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।